ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, जिसकी जिंदगी अनपढ़ता की बेड़ियों में जकड़ी रही। ये कहानी है दुख, अपमान और संघर्ष की। ये कहानी है रामदीन की। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। गांव जहां सूरज ढलते ही अंधेरा उतर आता है, जहां चिराग की रोशनी ही दुनिया है। यहाँ पैदा हुआ रामदीन, गरीब किसान का बेटा। पिता की जमीन बम मुश्किल इतनी कि पेट भर सके। माँ दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था रामदीन। गरीबी इंसान से उसके सारे सपने छीन लेती है। बचपन में खेलना, हंसना और सीखना चाहिए, लेकिन रामदीन के बचपन में पेट की भूख ही सबसे बड़ा पाठ बन गया। बेटा, आज स्कूल मत जाना, घर में अनाज नहीं है। तेरे बाबूजी को खेत में मदद करनी होगी। अम्मा, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे कि अगर और दिन छुट्टी करूंगा तो नाम काट देंगे। नाम से पेट नहीं भरता बेटा, भूखे पेट पढ़ाई कहाँ होती है। रामदीन की आंखों में भी सपने थे। वह मास्टर जी की बातें सुनकर सोचता कि एक दिन वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ना तो किताबें थी, ना कॉपी, ना फीस भरने के पैसे। स्कूल का रास्ता हर दिन और कठिन होता गया। रामदीन, फिर होमवर्क क्यों नहीं किया? कॉपी कहाँ है तेरी? मास्टर जी, कॉपी तो भीग गई थी बरसात में और पेंसिल टूट गई। बहाने मत बनाओ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तुम्हारा। जाओ, खड़े हो जाओ बाहर। बचपन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि मासूमियत को कोई नहीं समझता। मास्टर जी ने कभी नहीं पूछा कि कॉपी क्यों भीगी, पेंसिल क्यों टूटी, गरीबी की मार को भला कौन समझे। धीरे धीरे पढ़ाई रामदीन से छीनती गई। 10 साल की उम्र में ही वो खेतों में हल चलाने लगा, बैलों के पीछे भागने लगा। छोटी सी हथेली ने कुदाल पकड़ते ही बचपन की मासूमियत खो गई। किताबों की जगह अब उसके हाथों में फावड़ा और कुदाल थी। बेटा, पेट पालने के लिए खेत ही सब कुछ है। पढ़ाई से क्या होगा, काम सीख ले, यही तेरी दुनिया है। बाबूजी, लेकिन मास्टर जी कहते हैं पढ़ाई से इंसान बड़ा बनता है। बड़े आदमी के लिए पैसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, और हमारे पास तो पेट गरीबी ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं छीनी, समाज का सम्मान भी छीन लिया। गांव के बच्चे रामदीन का मजाक उड़ाते। देखो, ये तो मजदूर का बेटा है, पढ़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे ताने और उपहास उसके जीवन का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे ताने और उपहास उसके जीवन का हिस्सा बन गए। अरे रामदीन, तू स्कूल क्यों नहीं आता? डरता है पढ़ाई से? नहीं रे, काम रहता है घर पर। हाँ, खेत जोतना पढ़ाई से आसान है। बचपन का आत्मसम्मान जब टूटता है तो उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। उस दिन से रामदीन ने किताबों से मुंह मोड़ लिया। उसे समझ आ गया कि यह दुनिया अनपढ़ को जगह नहीं देती, लेकिन उसकी गरीबी उसे पढ़ने भी नहीं देती। रामदीन का बचपन दूसरों की तरह खेलकूद में नहीं बीता। उसका बचपन बीता भूख, बोझ और अपमान में। 12 साल की उम्र में ही वो पूरी तरह मजदूर बन गया। किताबें, कॉपी, खेल, सब कुछ उसके जीवन से गायब हो चुका था। बेटा, तू सबसे बड़ा है, तुझे ही अपने भाई बहनों का सहारा बनना होगा। तेरे सपने चाहे अधूरे रह जाएं, पर इनका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ अम्मा, मैं मेहनत करूंगा। सपनों की क्या जरूरत है, पेट भर जाए वही बहुत है। यही थी रामदीन के जीवन की पहली दास्तान। बचपन जो किताबों से भरा होना चाहिए था, भूख और मजदूरी से भर गया। सपने जो आंखों में चमकने चाहिए थे, गरीबी के अंधेरे में बुझ गए। और यही अधूरा बचपन उसकी आने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। आगे की कहानी में देखेंगे कैसे यही अनपढ़ता उसके पूरे जीवन को दुख और तिरस्कार में धकेल देती है। बचपन बीत गया, लेकिन गरीबी की जंजीरें जस की तस रहीं। रामदीन बड़ा हुआ, पर सपनों की उम्र में उसके हिस्से आए बोझ, मजदूरी और अपमान। 14 साल की उम्र में ही रामदीन गांव का सबसे बड़ा मजदूर बन गया था। सुबह सूरज उगने से पहले इंटेड होना, खेतों में बैलों को जोतना और रात को भूख से थक कर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई का नशा छोड़ दिया इसने, अब तो बस मजदूरी करेगा। अरे रामदीन, पढ़ाई करता तो बाबू बन जाता। अब तो बस हमारी तरह मिट्टी ढो। किताबें खरीदने का पैसा होता तो बाबू बनता, पेट भरने को रोटी नहीं। जवानी के साथ उसके मन में भी उम्मीदें जागी। सोचा कि गांव से बाहर जाकर कोई काम करेगा ताकि परिवार को गरीबी से निकाल सके। लेकिन अनपढ़ता उसकी राह में
सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई।